जी। अस्सलाम वालेकुम। तो इसका क्या आंसर होगा? वालेकुम सलाम सर। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पेपर टू एक कंप्लीट किया था, आपने अटेंड नहीं की ना क्लास लास्ट टाइम? No sir, I was preparing for my mock exams. ओके, हाउ वाज दैट? It was good. सर बी अरीब आप? पार्ट। हाँ, अरीब आप कैसे हैं? ओके, इट इज बी। जी यस सर। सर। सरीन, आपने देख लिया इस क्वेश्चन को? व्हाट डू यू थिंक? Sir, I haven't solved it yet. ओके, सी दैट। Yes sir, B. ओके, ठीक है। अरीब, आपको क्लियर है बी आंसर क्यों आ रहा है? 4 8 बिट बाइनरी वैल्यू गिवन, ठीक है। विच 8 बिट बाइनरी वैल्यू इज द करेक्ट वर्ड कन्वर्जन फॉर द बाइनरी वैल्यू टू 50? अभी बी क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे हम लगाएंगे 1 2 4 8 16 एंड 32। तो लिखो कौन? ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, और ये 8 है। यहाँ पे 16 आ रहा है और यहाँ पे 32 आ रहा है। ये दो वन ऐड हो जाएंगे और ये वन ऐड हो जाएगा, तो ये 50 आंसर आएगा। तो जहाँ पे 50 की कन्वर्जन मैट हो रही है उसको हम सेलेक्ट कर देंगे, टिक कर देंगे। नाउ सी दिस वन। मानिया, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप कहाँ गए हैं? Sir, I had to go for Umrah ओ, चले, and मुबारक then हो। I got sick. Thank you, sir. तो मैं वीडियो दोबारा मैं अपलोड कर दूंगा, वैसे वीडियो मैंने शेयर की नहीं, दोबारा शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये हम Okay, sir. पेपर वन है, 1B, ठीक है। फर्स्ट में वन बी बी पार्ट। ठीक है। बी पार्ट। बी पार्ट। यस। ओके, सरीन आप देखें, और मानी आप भी देखें, इफ यू नो दैट। अरीब आप भी देखें जरा। यस, मानिया, कैन यू गिव द आंसर? डू यू रिमेंबर? Yes, sir. I'm still doing it. ओके, फॉरवर्ड सरीन, आपका आंसर क्या है? Sir, I'm solving it. ओके, इब्राहिम Sir, the आपने? answer is C. आंसर इज सी। इब्राहिम आपने क्या बी बोला था? यस सर। एनीवन सर एल्स? सी पार्ट में लास्ट वाली 128 आएगी, 90 तो नहीं आएगी। देखिए, मैं इसको यहाँ राइट कर रहा हूँ, 1 0 0 1 0 0। अच्छा, ये Sir, 9। इसमें तो we make group of 4, right? तो फिर C होगा आंसर. यस, यू आर राइट। ये 9 0, ये 90 नहीं है, ये 9 0 है। तो ये 9 है और ये 0 है। समझ आए फ्रेंड? हेक्साडेसिमल में सेपरेट डिजिट होता है ना, ये 9 0 है, 90 नहीं है। अगर 90 है तो फिर तो बी सही है। तब ये डायनरी हो जाता है। हेक्सा नहीं देखा मैंने। हाँ, ये हेक्साडेसिमल है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। तो इस पे हम पावर लगाते हैं, जैसे 1 2 4 8।
1 2 4 8, तो ये 9 बन रहा है और ये 0। ठीक है। Okay, C is the right option. Now write in Zoom chat. Sir, it has logic gates that can only work in on and off switch. Okay, can you write on Zoom chat? Okay, sir. Okay, ये आंसर देख लें. Data is processed in a computer by using logic gates. ठीक है. That only have two states, 0 and 1. बाकी आप लोगों का आंसर भी ठीक है. एक आपने लिखा बाइनरी सुटेबल फॉर बूलियन लॉजिक. बूलियन लॉजिक इज फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन. ठीक है. The computer system only works in the form of logic gates, which is can. ठीक है, ये भी ठीक है. Because computer can only understand. इब्राहिम का आंसर ठीक है. ओके, बराबर. आप इसके साथ मैच कर लें अपना आंसर. डेटा इज प्रोसेस्ड कंप्यूटर. ओके, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Now solve it and answer in Zoom chat. Okay, what about rest of one? I'm doing it, sir.
ओके, इसको चेक करें। ठीक है, आंसर सबके सही है। नाउ सी दिस वन। Okay, अब ये लिखा हुआ है 2 8 बिट बाइनरी वैल्यू आर एडेड, द रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन नीड टू बी स्टोर्ड इन 8 बिट रजिस्टर। अच्छा, अब ये वैल्यू आ रही 301, तो 2 पावर 8 जो है ना, ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है वो है 255। 255 से ऊपर कोई भी रैंडम नंबर जो है वो 8 बिट रजिस्टर में स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ओवरफ्लो आ रहेगा, स्टेट द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ एरर एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस एरर अकर्स। रीजन वही है कि 8 बिट रजिस्टर 255 से ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। Overflow, you have written right. The value is larger than 25, so all the bit required to represent the value cannot fit in an 8 bit register. ठीक है, सबके समझ में आ गई? Yes, is this clear? यस सर। ठीक है, okay. Now do this one.
ओके, मानिए आपको आंसर क्लियर हो, मैंने एक्सप्लेन किया था पिछला आंसर, ये क्लियर है आपको? Yes, sir. ओके, You clear. यस सर, ये हो गया। No, sir. अच्छा, ये वाला कर लिया आप लोगों ने? यस सर। अच्छा देखें, इसमें कह रहा है द कंटेंट ऑफ 3 बाइनरी रजिस्टर हैव बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, even parity has been used as an error detection method। तो ये जब हम दो डिवाइसेस डेटा ट्रांसमिट करती हैं, दे डिसाइड कि भाई हमने नंबर ऑफ बिट कितनी भेजनी है, नंबर ऑफ वंस कितने भेजने हैं। अगर नंबर ऑफ वंस 2, 4, 6 या 8 होंगे तो वो इवन होंगे, अगर नंबर ऑफ वंस 1, 3, 5, 7 होंगे तो वो ऑड होंगे। तो बिफोर वट एवर दे डिसाइड, उसी के हिसाब से डेटा सेंड होगा। नो एरर हैव बीन डिटेक्टेड इन रजिस्टर ए एंड रजिस्टर सी, एन एरर हैज बीन डिटेक्टेड इन रजिस्टर बी। कंप्लीट द पैरिटी बिट फॉर ईच रजिस्टर टू शो गिवन आउटकम। ठीक है, तो इसमें अब देखें इन्होंने क्या डिसाइड किया था, इवन पैरिटी। इसका देखें ये 1 आ रहा है, ये 2, ये 3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये 1, 1, ओके। और यहाँ पे 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 0, 0, ओके। और यहाँ पे 1, 2, 3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1 again. अगेन 1, 1, 0, सब में 1 आ रहा है। हाँ, तो एरर क्योंकि इसमें कह रहा है ना कि ए में और बी सी में कोई एरर नहीं, इसलिए यहाँ पे 1 है। यहाँ जो 1 लगा है इसकी वजह से एरर आ रहा है, एरर हैज बीन। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको? Yes, sir. दिस वन इज राइट, दिस वन इज राइट, क्योंकि ये नंबर ऑफ वंस इवन हो रहे हैं इसमें। अब वो कह रहे हैं कि रजिस्टर बी में एरर था, इस वजह से एरर था कि यहाँ पे 0 आना था लेकिन यहाँ पे 1 आया हुआ है। दैट इज वाई इट हैज एरर। नो एरर हैव बीन डिटेक्टेड इन रजिस्टर ए एंड सी, एन एरर हैज बीन डिटेक्टेड। कंप्लीट द पैरिटी बिट फॉर ईच रजिस्टर टू शो द गिवन आउटकम। तो यहाँ पे 1 था, इसकी वजह से एरर आ गई कि वो नंबर ऑफ वंस ऑड बन गया। ठीक है, नाउ सी दिस वन। जी, आप लोगों को हो जाएगा ये?
Yes, sir. Mani, are you writing? Okay. Yes, sir. I sent it to you. Okay. राइट, तो इसको यहाँ से भी देख लेते हैं। डेटा फैच फ्रॉम रैम इज स्टोर्ड इन एमडीआर, ठीक है। रैम से डेटा फैच होगा, उसको हम एमडीआर में स्टोर कर देंगे। डेटा फ्रॉम एमडीआर इज सेंड टू एएलयू टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। इसमें से 5 लिखने हैं। एएलयू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा, ये भी आपने बताना है क्योंकि उसके बारे में पूछा हुआ है। एएलयू हैज अ बिल्ट इन रजिस्टर वेयर इट स्टोर इन टाइम रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, इसको हम कहते हैं अक्यूमुलेटर, ठीक है। अगर नाम पूछे तो आपको बताना है अक्यूमुलेटर। आफ्टर कैलकुलेशन एएलयू सेंड डेटा टू एमडीआर, ठीक है। डेटा इज सेंड फ्रॉम एमडीआर टू बी रिटर्न टू रैम, और एमडीआर को दोबारा। इस सीक्वेंस को देख लें, आप लोग के आंसर ठीक है। नाउ सी दिस वन, कि उसने इससे पूछा हुआ है स्टूडेंट यूज अ लैपटॉप एंड कैलकुलेटर फॉर स्कूल वर्क। द लैपटॉप हैज अ सेंट्रल CPU that performs fetch, decode, execute cycle. So CPU has several components, including the memory direction and the ALU. तो इसमें आपने जो आंसर दिया ना, कॉन्टेक्स्ट में देना, ये कॉन्टेक्स्ट है कि आपने एमडीआर को और एएलयू को फोकस करना है, ठीक है। वैसे तो और वही रजिस्टर है, लेकिन डिस्क्राइब हाउ द एमडीआर एंड एएलयू, प्योरली आपने एमडीआर और एएलयू का रिलेशन डेवलप करना है, यूज इन द फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल, ठीक है। तो इस हिसाब से ये देखें, मार्किंग इसी में आंसर दिया हुआ है कि डेटा फेच फ्रॉम रैम इज स्टोर्ड इन द एमडीआर। कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग आपने एमडीआर को ही एक्सप्लेन कर, मतलब लिंक करना है। डेटा फ्रॉम द एमडीआर इज सेंड टू एएलयू, क्योंकि अब ये लिंक बन गया कि एमडीआर से डेटा एएलयू की तरफ जाता है। अब एएलयू क्या करता है, एएलयू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा, and ALU has a built-in register where it store entire result of calculation, जिसको हम accumulator कहते हैं। तो आफ्टर कैलकुलेशन ALU send data to MDR। इनको मिला के भी आप 5 पॉइंट बना सकते हैं, यू शुड हैव 5 पॉइंट्स। ये सारे भी लिख सकते हैं, बेटर के कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ये क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ ये देखें, द कैलकुलेटर हैज एन एम्बेडेड सिस्टम, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय एम्बेडेड सिस्टम।
Just Mani, are you writing? Naufil, are you writing? Yes, sir. Just Mani done? Yes, sir. I sent the answer. Okay. ये ठीक है, अब दोनों का आंसर ठीक है। इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज बिल्ट इनटू अ डिवाइस, इट हैज अ सिंगल पर्पस और लिमिटेड और डेडिकेटेड फंक्शन। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क ऑन, ठीक है। इट रन ऑन फर्मवेयर, इट डज नॉट हैव एडिशन पेरिफेरल। ओके, नाउ सी दिस वन, राइट क्विकली। ठीक है, ये माने आपका आंसर क्या है? Sir, I sent it in the ओके, chat. ठीक है। दे बोथ, ये क्या पूछा है? दे बोथ नीड टू स्टोर boot instruction. They both need to need data that should not be deleted. ठीक है। Okay, now see this one. Write it quickly. Okay, Bryce.
Yes, Mani, are doing that? Yes, sir. You have to write only name. Okay, should I show you? Yes, sir. Okay, now see this one. Computer virus, you can use anti-malware or virus software or firewall. Hacking, you can use firewall or better to use. It cannot be avoided if used for computer virus or spyware. Password, biometric, two-step verification. So the best way is two-step verification. For spyware, you can use anti-malware or anti-spyware. Okay. So, or two-step verification, but it's better to you say anti-spyware. ओके, इसमें रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने एंटी मालवेयर दिया तो फिर यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा। तो यू शुड यूज सेपरेट डिफरेंट मेथड फॉर सिक्योरिटी। ट्राई टू रिवाइज चैप्टर रीडिंग। ओके, Okay, sir. नाउ सी दिस वन। ये हो जाएगा आप लोगों को, तो डिस्कस कर लें। हो जाएगा, sir. ओके, डन। इब्राहिम, हैव यू डन?
Ibrahim, are you doing? Should I discuss? डन सर। अच्छा, ठीक है। ठीक है, नाउ सी दिस वन। 6 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। एंटी मालवेयर आपने चूज किया है। स्कैन द कंप्यूटर सिस्टम फॉर वायरसेस, ठीक है, उसका प्रॉपर फंक्शन लिखना होगा। हैज अ record ऑफ नॉन वायरसेस, ठीक है, इसको अच्छी तरह देख लें। रिमूव और क्वारंटीन एनी वायरसेस दैट आर फाउंड। टेक्स्ट डेटा बिफोर इट इज डाउनलोडेड, इसमें से कोई से भी 2 पॉइंट आपने एंड। ओके, तो सेकंड है एंटी मालवेयर और स्पाईवेयर। स्कैन द कंप्यूटर फॉर स्पाईवेयर, रिमूव और क्वारंटाइन एनी स्पाईवेयर दैट इज फाउंड, कैन प्रिवेंट स्पाईवेयर बीइंग डाउनलोड, ठीक है। अगर फायरवॉल फायरवॉल बताते हैं, मॉनिटर ट्रैफिक कमिंग इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, चेक दैट द ट्रैफिक मीट एनी क्राइटेरिया और रूल सेट, ठीक है। ब्लॉक एनी ट्रैफिक दैट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया, रूल सेट और सेट ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट। और अगर पासवर्ड बताते हैं तो मेकिंग अ पासवर्ड stronger, for example, changing it regularly, लॉक आउट आफ्टर सेट नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ठीक है। बायोमेट्रिक का भी दिया हुआ है। डेटा नीड टू बी इंटर इज यूनिक टू इंडिविजुअल, therefore it is very difficult to replicate to out after set number of attempt, ठीक है। टू स्टेप वेरिफिकेशन है। एक्स्ट्रा डेटा इज सेंड टू डिवाइस प्री सेट बाय यूजर, मेकिंग इट more difficult for hacker to obtain it. The data has to be entered into same system, so if attempted from a remote location it will not be accepted, ठीक है ब्राइन। तो इसके हिसाब से अपना आंसर आप ट्विस्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। नाउ सी दिस वन, इसके मिसिंग वर्ड आपने फाइंड करने। यू कैन राइट ऑन जूम चैट। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है।
ओके, आई एम हियर। तो आपने पहला लिखा है लो लेवल, पहला आएगा सिंटैक्स। ठीक है, पहला है सिंटैक्स। ये कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज स्टेटमेंट इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड द सिंटैक्स। ठीक है, दूसरा हाई लेवल है, वो ठीक है आपका। A programming language that uses natural language statement is called a high-level language. When programs are written in this type of language, they need a translator. ठीक है, वो भी आपका ठीक है। When programs are written in this type of language, they need a translator. अच्छा, उसके बाद है to convert them into machine code। ठीक है, वो भी आपका ठीक है। A programming language that is written using mnemonic code is called an assembly language। ठीक है, और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लो लेवल है। सोर्स कोड हाई लेवल में होता है ना। ठीक है, तो एक पहला आपका गलत है और आखिरी वाला फर्स्ट वाली ब्लैंक, है। दोबारा बोलो। लास्ट में लो लिखा था हाँ, और लो फर्स्ट लेवल वाला मुझे सही। लो लेवल लिखना है। आपने सोर्स कोड लिखा है ना। ठीक है, सोर्स कोड फर्स्ट हाई, वाली। फर्स्ट वाले का सिंटेक्स। ओके सर। ठीक है, वहां पे आपका लो लेवल आ रहा है। समझ आएगी बात। यस सर। तो इससे चल इसको कर ले फटाफट, क्वेश्चन पूरा हो जाए। ठीक है, ऑटो करेक्शन, ऑटो कंप्लीशन और ट्रांसलेटर। तो इनमें से कोई से भी यहाँ पे दिया हुआ कोड एडिटर, रन टाइम एनवायरनमेंट, ट्रांसलेटर, एरर डायग्नोस्टिक, ऑटो कंप्लीशन, ऑटो करेक्शन, 3D प्रिंटिंग। ठीक है, आपको सारे ऑप्शन सही है। चलो, काफ़ी है आज के लिए, यहीं से यस कंटिन्यू सर। करेंगे। ठीक है, अल्लाह ये- हाफिज सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। फिर किसका? अच्छा, कल के हाँ, लिए। हाँ, कल के तक याद रहेगा ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके सर। इसको कंप्लीट करके हम फिर पेपर 2 आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।